नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल। जैसा कि आप सभी को पता है कि विद्या ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा 2023 और 24 जो कि 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के विभिन्न तहसीलों में होने वाली है। उसी के संदर्भ में हम आपको पूरा एक ओरिजिनल पेपर जो विद्या ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा 2022-23 में हुई थी उसी के गणित का पेपर करा रहे थे, जिसमें हमने 15 प्रश्न कराए थे और अगले जो आपके 20 प्रश्न बचे उन्हें मैं आज लेकर के आया हूँ। इन्हें आप देख करके 100% पता कर पाएंगे कैसा पेपर आता है। तो आइए सबसे पहले 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 16वां क्वेश्चन था, नीचे दिए गए वर्ग पर कुछ भाग छायांकित जैसा कि चित्र में दिखाए गए, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे। नीचे दिखाए गई कौन सी आकृति के जोड़े अछायांकित भाग को बिल्कुल बिना ढके हुए मतलब पूरी तरह से ढक सकता है। इसका मतलब जो हमारे पास दूसरा पोर्शन ये बचा है, इसके हम कौन से ऐसे दो भाग करें जिनको छायांकित करने पर उन्हें अगर हम जोड़ें तो इसको भाग को पूरा कर सके। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी ये बिल्कुल सही होगा। हम अगले प्रश्न की बात करता हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिया गया चार शहरों के बीच की अनुमानित दूरी को दर्शाता है। तो जहाँ पर आपको कोयम्बटूर, चेन्नई, बेंगलोर और कोचीन, ये देखिए 4 शहर आपको दिखाए गए हैं और इनसे इनकी जो दूरियां हैं ये भी आपको दी गई। अब मैं पढ़ता हूँ नीचे क्या कह रहा है। करण अभी बंगलौर में है, उसे उसी यात्रा में बाकी सभी 3 शहरों की यात्रा करनी, यानी एक बच्चा है जो बेंगलोर में है कोई व्यक्ति, अब इसे चेन्नई, कोयम्बटूर या कोचीन कोयम्बटूर या चेन्नई को जाना है। यात्रा करने के लिए उसे चित्र में दिखाए गए मार्ग में से किसी एक मार्ग को चुनना है। यदि वह सबसे छोटा मार्ग लेता है तो उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। अब आप देखिए, अगर वो इधर से जाता है, मैं मान लेता हूँ पहले वो चेन्नई गया, तो इसको 350 किलोमीटर चेन्नई चलने में लगेगा। चेन्नई से फिर कोयम्बटूर गया तो 510, और उसके बाद अगर कोचीन चला जाता है तो इसको 190 किलोमीटर पड़ता है। जब मैं इसको देखिए जोड़ता हूँ तो आता है 1050। इसके अलावा अगर ये इधर डायरेक्ट जाए तो 360, अगर यहाँ से जाए फिर ये इधर आए तो 510, फिर उल्टा जाएगा तो फिर 510, फिर इधर कोचीन को जाएगा तो 190, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रूट अपनाने वाला नहीं है। अगर ये इधर से जाता है बच्चों तब ये 550 जाता, फिर 190 जाता, फिर 510 जाता, ऐसे ऐसे और ऐसे, तब भी ये देखिए आपका 1000 से ऊपर हो जा रहा। तो इसका मतलब सबसे शॉर्टेस्ट जो रूट है ये और ये, यानी बंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से कोचीन। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैं पढ़ देता हूँ। जब मशीन जी में कोई संख्या इनपुट होती, इनपुट का मतलब जी में जब कोई एक मशीन जब इससे साथ गुजरता है, ये मशीन कोई लगी है, तो संख्या बदल जाती है। मतलब जहाँ जो भी यहाँ संख्या है वो कुछ बदल जाती है और वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, बदली हुई संख्या h में जाती है, मतलब h एक संख्या इसमें जाती है, उसके बाद दूसरी संख्या बदल जाती है, मान लिया यहाँ पे ये है। तो इसका मतलब इन्होंने देखिए सबसे पहले 7 अंक को डाला। चलिए मैं बता दूं, उदाहरण के लिए नीचे दिए गए चित्र में मशीन द्वारा जी द्वारा संख्या 7 को 5 में और h द्वारा 5 को 10 में बदल दिया गया है। तो पूछ रहा है कि ये देखिए ये इस प्रकार से, तो इसमें ये इसकी जगह पर कौन सी संख्या का अंक आएगा। अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं कि हमने 7 संख्या ली थी और इस मशीन में डाला, तो इसमें मशीन क्या कर रही है, ये इसमें से ये 2 घटा दे रही थी, क्योंकि अगला संख्या देखिए आपको 5 दिखाई पड़ रहा है, तो 5 आता है, 5 के बाद दुगना हो जाता है, यानी 2 टाइम्स, यानी 10 हो गया। इसका मतलब इसके साथ देखते हैं क्या है। तो अगर 6 में से 2 गया तो 4 आता है, 4 को अगर हम 4 को फिर दुगना करें, 4 दूनी 8। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए 10 संख्या लेंगे तो 10 में से 2 चला जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये 8 संख्या आ जाएगी और 8 का दूना कितना होगा, 16। इसका मतलब जो इसका इनपुट है वो 10 है और एच मशीन के बाद निकलने बाद पूछ रहा था यहाँ पर, यानी प्रश्नवाचक पे कौन आएगा, तो वो 16 संख्या होगी। आपको उसका नियम पता करना है, तभी आप इसको कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे मिस्र की संख्या प्रणाली दी गई है। मिस्र की प्रतीक, यानी अगर 1 लिखना है तो आपको 1 लाइन बनाना है, 10 लिखना है तो आपको ऐसे बना देना है, अगर 100 लिखना है तो आपको ये बना देना है, और अगर आपको 1000 लिखना है तो आपको ऐसे बनाना है। उदाहरण के लिए 12 को अगर लिखना है तो 10 कुछ रोमन जैसा, रोमन में 3 से अधिक रिपीट नहीं कर सकते थे। इसमें आप देखिए
यहाँ पर 17 अगर लिखने की बात करूँ, मैं पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो पहले देखिए 2000 यानी एक एक हज़ार के 2 बना लिए गए हैं, और फिर 17 है, तो 17 के लिए आपको 17 चाहिए, 17 में एक 10 चाहिए आपको, और 10 और 7 आगे चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 10 के लिए यू बना था, तो ये यू बना लिया, और उसके बाद इन्होंने ये 7 बना दिए गए। इसका मतलब है 9 तक रिपीट हो सकता है। तो पूछ रहा है मिस्र की संख्या प्रणाली में 3200 4 को कैसे लिखेंगे। तो 3200 को लिखने के लिए सबसे पहले हम हजार हजार के 3 कोड, यानी ये वाले, यानी ये और ये देखिए बच्चों, ठीक है। अब ये देखिए 3200 हो गए। अब हमको केवल 32, ये हमारे 3000 हो गए, 3200 बनाना, तो 200 और बचे। 200 के लिए देखिए उल्टा 9 जैसा बनता है, यानी ऐसा और ऐसा, तो ये बन जाएंगे। उसके बाद 4 और बनाने हैं, तो 4 आप लाइनें और खींच लेंगे। ये देखिए ऑप्शन डी में आपको दिखाया गया है। अच्छा प्रश्न था, ऐसा प्रश्न प्रतीकों के आधार पर आपको लिखने के लिए आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, यह एक इकाई घन है, यानी यह एक इकाई घन है। दीप्ति, एकता, हरि और वरुण ने कुछ इकाई घनों का प्रयोग करके 4 ठोस बनाए, जो कि आपके सामने ये दिखाए गए, यानी ये छोटे छोटे ईंटों को मिला करके ये 4 लोगों ने बनाए हैं। किन किन में 4 इकाई घनों का प्रयोग किया गया? इसमें 3 और 1 4 दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें देखिए 2 ये हैं और 2 ये इधर लगे हैं, तो ये भी 4, इसमें भी 4 हैं। इसमें आप देखिए 2 ये दिख रहे हैं और 1 ये और 1 इसके पीछे, तो ये इसमें भी 4 हैं। इसमें अगर देखें तो 3 तो ये पूरे दिए गए, 3 और 1 ये इसके पीछे, तो 2 ये 5, तो इन तीनों में 4 हैं, बाकी में 5 है। यानी वरुण जो है वो 5 का प्रयोग करता है, बाकी दीप्ति, एकता और हरि, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, जो कि 3 ब्लॉक, सॉरी कितना 4 ब्लॉकों का प्रयोग कर रहे थे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, 21 नीचे दिए गए आकार को देखें, तो आप नीचे जो आकार दिए गए इनमें से कौन सा आकार ऊपर दिए गए आकार के समान है? तो इसमें यह बताना है कि कौन सा आकार बिल्कुल उसके जैसा ही है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा मैं नीचे बढ़ा दूं, तो आप इस आकार को अगर थोड़ा सा देखें, तो ये देखिए इस आकार की एक खासियत है कि ये थोड़ा सा आपको इस साइड से लेना है, और ये ऐसा 4 जो है वो खड़ी लाइनें आपको लेनी है। तो ये 4 खड़ी लाइनें तो हालांकि सभी में है, और बिल्कुल उसके, और इसको हम इधर उधर घुमा भी सकते हैं। तो मुझे लगता है ऑप्शन जो है ये देखिए थोड़ा सा आपका बचना चाहिए, ये वाली किनारी। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा आपका बच रहा है, और यहाँ से केवल और केवल ऑप्शन डी वाले में कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, एक स्कूल से 150 बच्चे पिकनिक मनाने गए, उनके साथ 30 शिक्षक भी हैं। उन्हें 2 तरह की बसों को चुनना था, नीली बसें जिनमें 30 लोग बैठ सकते हैं, और लाल बसें जिसमें 40 लोग बैठ सकते हैं। अगर हर सीट पर कोई बैठा था तो उन्हें कुल मिलाकर कितनी बसें चुननी होंगी? अब आप देखिए आपके पास 150 बच्चे हैं, 30 टीचर हैं, तो कुल मिला के आपको 180 लोगों को ले जाना है। तो 180 जब आप लेंगे, तो इसमें हमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी बस होती है उसको हमें करना रहता है। तो हम देखते हैं 40 को इसको अगर करें, तो इसमें 40 वाली कितनी बसें ले जा सकते हैं? तो 4 तिहाई 12। तो अगर हम 40, यानी जो 40 वाली थी, 40 वाली हमारी बसें कैसी हैं, या 4 तिहाई 12, सॉरी 3 बसें ले लें, 4 तिहाई 12, तो 3 बसें आपकी लाल वाली ले लें। तो लाल वाली अगर हम 3 बस लिया, तो 3 में आते हैं 4, 4 तिहाई 12, 120। अब आप ऐसी बसें, अब देखिए इसमें कितना बचा 60, और चूंकि 30 जो नीली है इसमें आपके ये 2 बसें ले लें, इसमें आता है 30, 30 दूनी 60, तो कुल मिला के 180 लोग भी चले जाएंगे। तो इसका मतलब 3 लाल और 2 नीली, तो ये ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, जिसमें बैठ करके सभी लोग चले जाएंगे। अगला है, एक तालाब में मछलियों की संख्या हर 15 दिन में दोगुनी हो जाती। 1 जनवरी 2015 को तालाब में 100 मछलियाँ थीं। यदि कोई मछली नहीं मरती तो किस तारीख को तालाब में कम से कम 400 मछलियाँ होंगी? अब आप देखिए 1 जनवरी को जब आप गए तो यहाँ पर आपने 100 मछली रखी है, तो अगले 15 जनवरी को अगर आप देखें तो इसमें इसकी दुगनी हो जाएंगी 200 मछली, फिर 30 तारीख को हो जाएंगी ये 400 मछली। इसका मतलब 30 जनवरी 2015 को हो जाएगी। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये सवाल मुझे गलत लगता है, या किसी को कोई सही आंसर मिले तो हमें जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, काव्या और मानसी ने 2 बिंदी लगाई, 2 बिंदी मतलब एक एक बिंदी उन्होंने लगाई है
एक ने हरी और दूसरी ने लाल, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। हालांकि यहाँ चित्र ब्लैक एंड व्हाइट है इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप लाल को ये मान सकते हो हरी और लाल। मान लो ये लाल है, ये मान लीजिए लाल लगा रही है हरी, फिर ये हरी ये लाल, ऐसा मान सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब दो बिंदी से दो तरीके से दोनों लड़कियां लगा सकती हैं। तो कह रहा अगर बिंदियों की संख्या 3 कर दी जाए तो इनका समायोजन क्या होगा। तो इसका मतलब अगर 3 बिंदी हो तो उसे वो कैसे लगा सकती हैं। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपके पास एक लाल बिंदी हो गई, एक लाल, एक हरी और दूसरी पीली है, तो मान लो पी से हम डिनोट कर देते हैं। तो अब देखिए ये जो एक लड़की, इसमें काव्या है ये, और दूसरी एक मानसी है। तो पहले ये आपकी लाल लगा ले, ये हरी लगा ले, फिर ये लाल लगा ले और ये पीली लगा ले, तो इसके 2 हो गए। फिर ये हरी लगा ले, हरी के साथ ये पीली लगा ले, और ये हरी लगा ले उसके साथ ये लाल लगा ले, फिर ये पीली के साथ लाल कर दो, फिर पीली के साथ इसे हरी कर दो। तो कुल मिला के 6 तरीके ऐसे हैं जो 3 बिंदियों से, ये 3 अगर इनके पास बिंदी हैं तो ये पहले इस लड़की का इनसे 2 से निकाल दो, फिर इसका इस वाली बिंदी के साथ उसी का कॉम्बिनेशन इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसके साथ, कुल मिला के 6 तरीके से ये लगा सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिया गया पैटर्न को देखें, यदि यह पैटर्न जारी रहे तो ग्रे वाला, यानी यहाँ से चला है देखिए 4 से 4, 8, 12, 16, 24 ऐसे चलता हुआ ये यहाँ पर कौन सी संख्या आ सकती है। तो देखिए हर संख्या यहाँ पर 4-4 बढ़ जा रही है। तो कितने ब्लॉक खाली हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ब्लॉक में भरना है। तो 9 ब्लॉक में भरना है और 4 से गुणा कर दो क्योंकि हर संख्या 4 बढ़ रही। तो 9 चौक 36, और इसके पहले कहाँ तक आ चुके हो 24 पे, तो 24 36 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब ग्रे वाले में 60 आएगी। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 24 24 4 यहाँ 28 करो, 28 4 32 करो, 32 4 36 करो, 36 4 40 करो, फिर 44 करोगे, फिर 48 करोगे, फिर आप 52 करोगे, फिर 56 करोगे, 56 और 4 60 होता। आप इस तरीके से भी लगाया जा सकता था। चलिए मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस टाइल को देखो, इनमें से कौन सी टाइल ऊपर दिए गए टाइल की एक ही जैसी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देखिए थोड़ा इस टाइप से बना है। अब इसमें देखिए ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अलग अलग से दिख रहा है। इसमें 90 डिग्री और थोड़ा सा सी वाला दिखता, लेकिन इसमें सीधी सीधी लाइन है, ये देखिए आप ऐसे ऐसे, और इसमें बेड़ा बेड़ा लाइन, तो ये भी तो होने का सवाल ही नहीं, और ये तो इसमें है ही नहीं। तो ऑप्शन केवल और केवल बी वाला सही होगा। 27वां प्रश्न आपके सामने 2 नंबर इस प्रकार के हैं। एक कोई एल नंबर 3 एल मिल गए, 3 एल मिलके हमारा 30 बनता है, तो 1 एल मिलके बन जाएगा आपका 10। तो पूछ रहा है L-3 बराबर W, तो W क्या होगा, L चूंकि अभी मैं 10 निकाल चुका हूँ, 10 में से 3 आप घटा दीजिए, तो इसका मतलब 10 में से 3 गया आएगा 7, 7 बराबर W। इसका मतलब W का मान जो है वो 7 होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 28वां प्रश्न है, दीपक ने आकृति 1 में दिखाए गए 2 ठोसों को जोड़ा, यानी यहाँ पर ये 2 ठोस हैं और इनको एक के ऊपर दूसरे को रख दिया गया है। आपके पास अगर बच्चों 2 किताबें हों अपने घर में जरूर रख के देख लीजिए। तो दोनों ठोसों को जोड़ने के बाद प्राप्त आकृति में दिखाया गया आकृति 2 में कितने फलक हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसकी एक फलक इसमें होते हैं 6, ठीक है 6 होते हैं, तो दोनों जोड़ेंगे 6 दूनी हो जाएंगे 12। तो 12 तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप उन फलकों को सही ढंग से देखेंगे तो आपको ये 11 फलक दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें देखिए 5 तो यही इसके दिख जाएंगे, और 6 7 8 1 9, इधर ये 10 और ये 11। चूंकि 2 फलक और बना लेगा तो यहाँ पर 11 आपको दिख जाएंगे, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगर मैं अगले की बात करूँ 29, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति युग्म एक साथ जोड़ने पर उन्हें किनारों पर रखने से एक वर्ग बन सकता है। इनमें वर्ग किससे बनेगा। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये तो आयत बन जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 वर्गों को जोड़ेंगे लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, चौड़ाई उतनी रहेगी। अब आप इनको देखिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ ऐसे और ऐसे, अगर मैं इसके साथ देखिए इसको जोड़ूँ तो ये तो वर्ग आयत बन जाएगा, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ ऐसे और ऐसे, इसके साथ अगर कोई आकृति आप जोड़ोगे भी तो ये ऐसे
और यहाँ से ऐसे बनेगी, तो ये भी आपका वर्ग बनता संभव नहीं आ रहा। तो बी वाला ऑप्शन अगर इन दोनों को एक साथ मिलाओगे आप घुमा करके, तो ये एक वर्ग का निर्माण करेंगी। अगला प्रश्न है 30वां, दिए गए चित्र को देखो, इनमें से कौन सा आकार घुमाने पर भी बिल्कुल ऊपर जैसा, यानी इसको हम घुमा घुमा के देखें तो कौन सी आकृति बनती है। तो इसमें इसको तो आप बना ही नहीं सकते क्योंकि अलग से है और ये 90 डिग्री का अलग से तुम्हें दिख रहा है। सी वाले में देखिए ये पतला तो जरूर, लेकिन ये भी 90 का ज़्यादा बन रहा है। यहाँ पर इसमें डी में भी आपको उतना बढ़िया नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप इसको ए देखें तो ए ज़्यादा उसके समकक्ष दिखाई पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, अगला प्रश्न है, राकी दुकान से कमीज खरीद रहा है, उसे नीचे दिखाए गए 6 शर्ट पसंद हैं, यदि वह उनमें से 2 को चुनना चाहे तो कितने भिन्न प्रकार से। हालांकि इंटर के प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि इन्हें आप कैसे लगा सकते हो। कुल मिला के इसका आंसर 12 आएगा। वो कैसे, अगर मैं इस वाले शर्ट के साथ इसको मिलाऊं, या फिर इसके साथ इसको मिलाऊं, या फिर इसके साथ इसे मिला लूं, या फिर इसके साथ इसे, या फिर इसके साथ इसे, तो कुल मिला के पहला तरीका है 5 तरीके का। तो यानी पहली बार में हमने 5 मिला लिए, इसको आप हटा दीजिए। अब इस शर्ट के साथ ये ले सकता है, इसी के साथ ये भी ले सकता है, ये भी, तो ये 4 तरीके से ये इसमें खरीद सकता है। अगला मैं तीसरा शर्ट यानी 5 + 4, फिर इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, 3 तरीका ये हो गए। फिर इसके साथ 2 तरीके हो गए, और इन दोनों को ले लेता है तो एक तरीका ये हो गया। 5 × 4 = 9, 3 = 12 और 3 = 15, सॉरी 12 मैंने बता गया, तो 15 इसका आंसर आएगा। यानी 2 शर्टों को चुनने के लिए 15 तरीके उसके पास रहेंगे। ये आप लोग बहुत खेलते होंगे बच्चों, और आप लोग जानते भी होंगे। नहीं जानते चलिए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नैन्सी और राधा 0 और क्रॉस का खेल खेल रहे हैं। खेल के नियम, 2 खिलाड़ी 0 और क्रॉस खेल रहे हैं। हर खिलाड़ी बारी बारी से 3x3 खाने में 0 या फिर क्रॉस खेलता है। 0 या क्रॉस एक कतार पूरी करने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। जैसा कि चित्र में दिखता है कि खेल अभी कहाँ तक पहुँचा है। आपने देख लिया होगा, इसमें 4 खाने भर चुके हैं, 3 खाने आपके 4 भर चुके हैं, 5 और बकाया है। एक्स द्वारा, यानी राधा जो है एक्स द्वारा निशान को दर्शाती। राधा कितने अलग अलग तरीकों से 5 खाली जगहों में से किसी एक जगह एक्स को रख सकती है ताकि वह जीत जाए। अब आप यहाँ से देखिए, अगर राधा यहाँ पर इसको रख दे इस वाले कोने पे, तो अगर अब यहाँ पर भी इसको रखेगी तब भी ये जीत जाएगी, और यहाँ रखेगी तब भी। इसका मतलब ये हुआ इधर से भी एक्स पूरा हो जाएगा, इधर से, तो इसके मतलब इसके पास अभी 2 तरीके से ये जीत सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला है, नीचे कुछ वजन दिए गए हैं, इन वजनों में से कितने अलग अलग तरीकों से जोड़कर 2 किलोग्राम वजन बनाया जा सकता है। जबकि आपके पास वजन दिखाए गए हैं 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम। अब आप देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ से 1 kg के साथ 500 ग्राम और 500 ग्राम जोड़ दें तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, 1 किलो ये ले लें और 500 ग्राम ले लें, उसके साथ 250 ग्राम ले लें और उसके बाद पुनः 250 ग्राम। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है। अगला एक तरीका हमारे पास ये भी, 1 किलो ले लें, फिर 500 ग्राम ले लें, फिर 100 ग्राम के देखिए 2 दिए गए तो 100 ग्राम के ये ले लें और 50 ग्राम ये ले लें। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 250 ग्राम, और ये तुम्हारा 5, 100, 200, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता। चलिए अगला देख लीजिए। अगला 1 किलोग्राम ले लो, 100 ग्राम के आप ले लीजिए, 50 ग्राम ले लीजिए, 250 ग्राम ले लीजिए और 500 ग्राम ले लीजिए। तो कुल मिला के 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे आप 2 किलोग्राम बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अमित एक चिड़ियाघर में जाता है। वह एक हाथी, एक जेब्रा और एक शेर का वजन पता करता है और उन्हें अलग अलग तरीके से लिखता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। अगर बंदर को और जेब्रा को मिलाते हैं तो ये 350 ग्राम के होते हैं। बंदर, हाथी और जेब्रा को मिला के ये 1200 किलोग्राम के होते हैं। तो हाथी का वजन बताओ। तो इसमें बंदर और जेब्रा का वजन 350 किलोग्राम है, जो कि इसमें जुड़ चुका है 1200 में। तो 1200 में हाथी भी है, तो हम इन दोनों को अगर निकाल देते हैं 350, तो यहाँ पर आपका ये वज़न आता है 850, यानी 850 किलोग्राम का यहाँ पर हाथी है। अगला प्रश्न बेहद इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप इसको देखें तो इसको आप किस तरीके से लगा सकते हो। आप इसका पहला पैटर्न देखें
पहले पैटर्न में दिखाया गया कि सफ़ेद एक है, यानी पैटर्न आप यहाँ से मैं लिख देता हूँ पैटर्न थोड़ा सा। एक यहाँ से आप देखिए, एक पैटर्न, दो पैटर्न, तीन और चार। तो इसमें पहले पैटर्न में सफ़ेद यानी वाइट ब्लैक एक है, इसमें वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक। तो यहाँ पर एक और ये दो, फिर ये तीन और दो है, फिर तीन और चार है। तो कह रहा है कि इसी पैटर्न की आकृति में सफ़ेद और भूरे वर्गों की संख्या इनमें से कौन हो सकती है। तो देखिए व्हाइट में एक है, तीन है, फिर अगला 5 होगा। तो इसका मतलब पहली तो विषम संख्या होगी, तो ये 10 और ये 10 तो हो नहीं सकते। 13 15, हाँ 13 13, तो एक तो 13 तो होगा ही। तो या तो सी है, डी है। अगला आप देखिए, एक के साथ दो है, तीन के साथ दो है, तीन के साथ चार है। इसका मतलब उन्हें एक का अंतर रहता है। तो 13 के बाद रहना आपका सम ही है। तो सम में या तो ये 12 हो सकता है या 14 हो सकता है। 14 यहाँ है नहीं, 12 है। तो इसका मतलब 13 और 12 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हम टिक कर लेंगे। कुल मिला के ये थे आपके 20 प्रश्न। 100% आप इन्हें कर लीजिए। ऐसा ही पेपर आपको 18 तारीख को मिलेगा। इसी प्रकार से तो हमारे साथ बने रहिए अपनी तैयारी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। पुनः मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।